हेलो दोस्तों, NCERT बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 16 निर्दयी पहरेदार। अब हम किसी बंदी की मानसिक प्रतिक्रिया के तीसरे चरण की ओर आते हैं, यानी किसी बंदी के आज़ाद होने के बाद की सोच। लेकिन इससे पहले हमें एक प्रश्न पर विचार करना होगा। मनोचिकित्सकों से ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, खासतौर पर जब वैश्यों में से मामलों की निजी जानकारी रखता हो। आप कैंप के पहरेदारों की मानसिकता के बारे में क्या बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 8 मास का आदमी बंदियों से इतनी बुरी तरह पेश आए? जब कोई इन सभी बातों को सुन लेता और ये मान लेता कि ये सब घटा होगा, तो वह निश्चित रूप से पूछता कि ऐसा मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे संभव है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से देने के बजाय कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करना बेहतर होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उन पहरेदारों के बीच कुछ परपीड़क भी शामिल थे। वे किसी मानसिक रोगी की हद तक परपीड़क थे, जिन्हें दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता था। दूसरा बिंदु है, जब भी गंभीर रूप से उदासीन पहरेदारों की टोली की जरूरत होती, तो निश्चित रूप से इन्हें ही चुना जाता। अगर हमें अपने कार्यस्थल में लकड़ी के टुकड़ों व टहनियों की मदद से जलाए गए चूल्हे के आगे हाथ तापने के लिए कम से कम 2 मिनट में मिल जाते, तो हमारी प्रसन्नता की सीमा न रहती। यह सुविधा कड़कड़ाती सर्दी में 2 घंटे काम करने के बाद मिलती। लेकिन कुछ ऐसे फोरमैन भी होते थे जिन्हें हमसे ये छोटी सी कुछ छीनकर बहुत आनंद आता था। जब वे हमें वहां खड़े होने से रोक लेते और अपने पैरों से चूल्हे की सुलगती आग को बर्फ में मटिया मेट कर देते, तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखते ही बनती थी। जब भी किसी ऐसे अधिकारी को किसी व्यक्ति विशेष से चिढ़ हो जाती, तो वो उस बेचारे को बंदी को अपने दिल से किसी परपीड़क व्यक्ति के पास काम करने के लिए भेज देते थे। तीसरा बिंदु यह है कि कोई पहरेदार जितने सालों से उस बेरहमी से भरे माहौल के बीच रहा होता था, उसका बर्ताव उसी अनुसार बदलता चला जाता। नैतिक व मानसिक रूप से ये पहरेदार दूसरों को कष्ट देने के बेरहम तरीके अपनाने से स्वयं भले ही इनकार कर दे, लेकिन वे दूसरों को कभी ऐसा करने से मना नहीं करते थे। चौथा बिंदु, ये कहा जा सकता है कि पहरेदारों के बीच भी कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो हमसे सहानुभूति रखते थे। मैं यहाँ उस कैंप के कमांडर का जिक्र करना चाहूँगा जिस कैंप से मुझे आज़ादी दी गई थी। आज़ादी मिलने के बाद पता चला कि एक कैंप डॉक्टर ने पहले कभी खुद बंदी होने के बावजूद अपने जेब से पैसे दिए थे ताकि बंदियों के लिए पास के शहर से दवाई खरीदी जा सके। लेकिन सीनियर कैंप वार्डन किसी भी ऐसे अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक कठोर था। वह दूसरे बंदियों को अवसर पाते ही पीटने लगता, जबकि मेरे ध्यान में कैंप के कमांडर ने कभी किसी कैदी पर हाथ नहीं उठाया था। इस अधिकारी के बारे में एक बहुत ही रोचक प्रसंग याद आ रहा है। युद्ध के अंत में जब अमेरिकी दलों ने बंदियों को हमारे कैंपों से रिहा किया, तो 3 युवा हंगेरियन यहूदियों ने कमांडर को बवेरिया के घने जंगलों में कहीं छिपा दिया। फिर वे उस सेना नायक के पास गए जो इस कमांडर को पकड़ने के लिए बेताब था, और उन्होंने कहा कि वे केवल एक ही शर्त पर अपने कमांडर के छिपने का स्थान बता सकते हैं। अमेरिकी सेना नायक को यह वचन देना होगा कि उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आखिर कुछ समय बाद उसने उन्हें यह वचन दे दिया कि उस कमांडर को सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह उस कमांडर की न केवल रक्षा की गई, बल्कि उसे उन्होंने अपने यहाँ काम भी सौंपा। उसे पास के गांव से रिहा हो रहे बंदियों के लिए कपड़ों का प्रबंध व वितरण करने का काम दिया गया, क्योंकि रिहाई के बाद भी बंदी ऑस्विच कैंप के उन मृतक बंदियों के कपड़े पहनकर काम चला रहे थे जो उनकी तरह किस्मत वाले नहीं थे और जिन्हें रेलवे स्टेशन से सीधा गैस चैम्बर में मौत के गले लगाना पड़ा था। यह तो साफ है कि केवल यह पता चलने का कोई लाभ नहीं था कि कोई कैंप में केवल पहरेदार था या बंदी था। हालांकि दयालु इंसान तो किसी भी समूह में मिल सकता है। दरअसल दया का अंश उनके बीच भी पाया जाता है जिनके मन में दया होने की संभावना न हो। सभी दलों के बीच की सीमा रेखाएं आपस में उलझ जाती है, और हमें केवल यह कहकर मामले का सरलीकरण नहीं कर देना चाहिए कि कुछ लोग शैतान थे जबकि कुछ देवदूत। निश्चित तौर पर किसी पहरेदार या फोरमैन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कैंप के असर से अछूता रहकर वह बंदियों के प्रति दया भाव रखता
और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बंदी भी थे जो पहरेदार बनने का अवसर पाने पर अपने साथियों के साथ इतने बेरहमी से पेश आते कि क्या कहा जाए। बेशक ऐसे लोगों में चरित्र का अभाव बंदियों को बहुत दुख देता था, जबकि वे पहरेदारों से थोड़ी सी भी सहानुभूति मिलते ही द्रवित हो उठते। मुझे याद है किस तरह एक फोरमैन ने मुझे सबसे छिपाकर अपना डबल रोटी का टुकड़ा दिया था, जो उसने निश्चित तौर पर अपने सुबह के राशन में से बचाया होगा। उस समय डबल रोटी के टुकड़े को देखकर मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि उस आदमी ने डबल रोटी के इस टुकड़े के जरिए मेरे प्रति जो मान में बाहु जाहिर किया था, वह किसी उपहार से कहीं कम नहीं था। इन सभी बातों से हम सीख सकते हैं कि इस संसार में मनुष्य की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति अच्छे लोगों की है और दूसरी बुरे लोगों की। ये अच्छे व बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। ये समाज के हर वर्ग में अपनी पेट रखते हैं। किसी भी दल में सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे लोग शामिल नहीं होते। इसलिए कोई भी समूह पूरी तरह से विश्व नहीं होता, और इसलिए उन बेरहम और दुष्ट पहरेदारों के झुंड के बीच कभी कभार कुछ अच्छे लोग भी मिल जाया करते थे। यातना कैंप का जीवन मनुष्य की आत्मा को चीरते हुए उसे गहराई तक नगन कर देता। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि उन गहराइयों के भीतर भी हम फिर से उन्हीं मानवीय विशेषताओं को पाते हैं, जिनकी प्रकृति अच्छे व बुरे का मिश्रण होती थी। यातना कैंप में रहने के दौरान अक्सर अच्छाई व बुराई के बीच अंतर करने वाली रेखा बहुत धुंधली पड़ जाती, और कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता कि सामने वाला व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। आजादी के बाद के अनुभव। अब हम यातना शिविर की मानसिकता के अंतिम अध्याय की बात करते हैं। इसमें हम उन कैदियों की मानसिकता की बात करेंगे जिन्हें मुक्त कर दिया गया था। आजादी के अनुभवों की व्याख्या करते समय हमें अपनी कहानी के उस सिरे पर जाना होगा जहाँ सुबह के समय गहरे तनाव के बीच बाहर एक सफेद झंडा लहराता दिखाई दिया था। अंदरूनी रहस्य की इस अवस्था के बाद संपूर्ण विश्राम की अवस्था आ गई, लेकिन ये सोचना सवरता अनुचित होगा कि हम मारे खुशी के पगला गए। तो आखिर इसके बाद हुआ क्या? हम सब कैदी थके कदमों से खुद को कैंप के दरवाजे तक घसीट कर ले गए। हमने कातर निगाहों से यहाँ वहाँ ताका और फिर सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद हम कुछ कदम और कैंप की ओर बढ़े। इस समय हमें न तो कोई आदेश दिए गए और न ही हमें किसी के मुक्के या वार से बचने की आवश्यकता पड़ी। अरे नहीं, इस बार तो पहरेदार हमें सिगरेट पिला रहे थे। हम तो पहले उन्हें पहचान ही नहीं सके। वे झट से अपने सादे कपड़ों में आ गए थे। हम कैंप से बाहर जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। जल्दी हम इतने थक गए कि लगा हमारी टांगें टूटने की नौबत आ गई है, लेकिन फिर भी हम किसी तरह लंगड़ाते हुए चलते रहे। दरअसल हम पहली बार एक आजाद मनुष्य की आंखों से कैंप के आसपास की जगह और वहां के माहौल को देखना चाहते थे। हमने अपने आप आजादी शब्द कई बार कहा, लेकिन फिर भी हम इसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाए। हमने पिछले सालों के दौरान इसे इतनी बार अपने मुंह से निकाला था, इतने बार इसका सपना देखा था कि इसने अपना अर्थ ही खो दिया था। इसकी वास्तविकता हमारी चेतना का स्पर्श नहीं कर पाती थी। हम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि अब ये आजादी हमारी थी। हम फूलों से भरे एक हरे मैदान में आए। हम वहां अपनी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, लेकिन उस स्थान के बारे में मन में कोई भावनाएं नहीं जागी। जब हमने रंग बिरंगे पंखों का पूंछ वाला मुर्गा देखा तो खुशी की एक चिंगारी सी पैदा हुई, पर यह चिंगारी ही बनी रही। अब हम भी इस दुनिया से अपना नाता नहीं जोड़ पा रहे थे। शाम के समय जब हम सभी झोंपड़ी में मिले तो एक ने दूसरे से धीरे से पूछा, एक बात बताना, क्या आज तुम्हें खुशी का एहसास हुआ? दूसरे ने जरा शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि बाकी लोग भी उसी की तरह महसूस कर रहे थे। सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो आज कोई खुशी नहीं हुई। हम सही मायनों में खुशी महसूस करने की क्षमता खो बैठे थे और हमें इसे नए सिरे से धीरे धीरे विकसित करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक तौर पर आजाद कैदियों के साथ जो घट रहा था उसे व्यक्तित्व का विलोप, डीपर्सनलाइजेशन कहा जा सकता था। सब कुछ नकली लग रहा था, मानो सपने में घट रहा हो। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह सच हो सकता था। हम पिछले सालों में अपने सपनों से ही तो कितना चले जा रहे थे। हम सपना देखते थे कि आजादी का दिन आ गया है, हमें आजाद कर दिया गया।
हम अपने घर आ गए हैं, अपने मित्रों से मिल रहे हैं, पत्नी को गले से लगा रहे हैं, मेज पर बैठकर उन्हें अपनी आप बीती सुना रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हम कैसे अपनी आज़ादी के ख्वाब देखा करते थे। और फिर एक की सीटी का सुर कानों को सुनाई देता और आज़ादी के सारे सपने वही चकनाचूर हो जाते। और अब वह सपना पूरा हो गया था, परंतु क्या हम सही मायनों में उस पर विश्वास कर सके? मन की तुलना में शरीर पर नियंत्रण कुछ कम था। पहले ही क्षण में शरीर ने उस नई आज़ादी का पूरा आनंद लिया। शरीर ने अंधाधुंध ढंग से खाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक खाने का सिलसिला घंटों चलता रहा, यहाँ तक कि आधी रात तक खाना पीना ही चलता रहा। ये देखकर हैरानी होती थी कि भला एक इंसान इतना कैसे खा सकता है। जब कैदियों में से एक को उसके किसी पड़ोसी किसान की ओर से खाने का न्योता मिला तो पहले तो जी भरकर खाता, कॉफी पीता और फिर लगातार बोलता चला जाता। वह कई घंटों तक अपने अंदर छिपी एक एक बात बोलता चला जाता सबके सामने जाहिर करता। सालों से उसके दिमाग पर जो दबाव बना हुआ था वह इस तरह बात करने से कम हो जाता। उसे बोलता सुनकर आसानी से ये अंदाज लगाया जा सकता था कि उस समय उसके लिए बोलना कितना जरूरी है। मानो उसकी बोलने की इच्छा ऐसी हो जाती जिस पर किसी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कुछ समय के लिए भारी दबाव में रहे हैं। मिसाल के लिए गेस्टापो यानी नाजी पार्टी की खुफिया पुलिस द्वारा की गई जवाबी जांच पड़ताल के दौरान वे भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं देते। कई दिनों के बाद न केवल उनकी जुबान पर लगा ताला खुलता बल्कि वे अंदर से भी खुलने लगते, उन बेड़ियों से बाहर आने लगते जिनमें उन्हें न जाने कब से जकड़ कर रखा हुआ था। ईश्वर का आभार। आज़ादी मिलने के कुछ दिनों बाद मैं एक दिन फूलों से भरे मैदानों को पार करके कई मील तक पैदल चलते हुए कैंप के निकट बने शहरी बाजार तक गया। आकाश में सिर्फ लार्क पक्षी उड़ान भर रहे थे और मैं उनके खुशी से भरे सुरों को सुन सकता था। मीलों दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां विस्तृत धरती, आकाश व पक्षियों की चहचहाहट व विस्तार के सिवा कुछ नहीं था। मैंने रुककर आसपास देखा, फिर आकाश की ओर देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। उस क्षण में अपने व अपनी दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। मेरे दिमाग में केवल एक ही वाक्य गूंजता, बस एक ही बात। मैंने अपनी छोटी सी कैद से ईश्वर को पुकारा और उसने मुझे आजादी के इस विस्तार स्वरूप में उतार दिया। मैं वहां कितनी देर तक घुटनों के बल बैठा, कितनी बार इसी वाक्य को लगातार दोहराता रहा, ये अब मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि उस दिन उस एक घंटे के भीतर मेरे नए जन्म का आरंभ हो गया था। एक के बाद एक चरण पूरा करते हुए मैं फिर से एक बार मनुष्य बन गया। हम जिस तरह कैंप के अंतिम दिनों में मानसिक तनाव से गुजरे, युद्ध के तनाव से मानसिक शांति तक, वह भी बाधाओं से भरा हुआ था। यह सोचना भी भूल होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक देखरेख की जरूरत नहीं रहती जिसे आजाद कर दिया गया हो। हमें यह सोचना होगा कि जो आदमी इतने समय तक गहरे तनाव के बीच रहा हो वह निश्चित रूप से अपनी आजादी के बाद थोड़े संकट में आ सकता है, खास तौर पर तब जब उसे अचानक ही रिहाई मिल गई। जिस आदमी को अचानक मानसिक दबाव से आजादी मिले उसके नैतिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।